नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी को। कल रात मैंने एक फेसबुक पेज पे भावी प्रत्याशी सांसद प्रत्याशी का एक पोस्ट मैंने दिया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हकीकत है। हम कह रहे हैं कि हम क्यों हमारा पूर्वी चंपारण पिछले 30 साल से अपने आप को जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसी चीज़ को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते मेरा, आपका, सबका ये दायित्व बनता है कि अपने ज़िला, अपने कंस्टिट्यूंसी को एक सुदृढ़ लीडर के हाथों में दें। मेरा नाम मनोरंजन कुमार मिश्रा हुआ। मेरे बारे में आप सब नहीं जानते होंगे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मनोरंजन मिश्रा हुआ और पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस मेरा इंटरनेशनल कंपनी के साथ मैं कार्यरत हूँ और मेरा प्रोफाइल है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं SAP ERP पे काम करता हूँ। मैं इंडिया में रह के अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को सपोर्ट करता हूँ और अपने जन्म धरती पे, जिस जन्म धरती पे जन्म लिया हूँ उसका कर्जदार होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ही नहीं पूरे चंपारण के धरती पे जितने जनता है उन सारी की दायित्व ये बनती है कि सही और गलत के पीछे आवाज़ उठाना। तो वही किया हूँ। मुझे जो उचित लगा है, मैंने कल शाम में फेसबुक पोस्ट पे भावी सांसद प्रत्याशी का मैंने पोस्ट किया हूँ और इस पे हमें कतई नहीं थी पॉलिटिक्स के लिए सोचना, लेकिन 70 साल 75 साल से जो हमारे पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा हमारे बिहार को, हमारे चंपारण को जो एक निचले पावदान पे लाने पे मजबूर कर दिया है, तो मैं यूथ होने के नाते और एक पढ़े लिखे समझदार और भारत के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये स्टेप उठाया। हो सकता है आप लोग आंकलन कर रहे होंगे कि हाँ, इसकी क्या हैसियत की जो लोकसभा चुनाव के लिए उतर जाए। ऑफ कोर्स आप सही हैं, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें कि अगर आप पूर्वी चंपारण के सारे वोटर्स जो आप पिछले 30 साल से एक पर्टिकुलर पार्टी के लीडर को आप जिताते हुए आ रहे हैं, उनको वोट ना करके अगर मुझे वोट करते हैं तो उनकी भी हैसियत की पता चल जाएगी और मेरी भी हैसियत की पता चल जाएगी। तो हैसियत कुछ नहीं होता, यहाँ पे जनता ही महान होती है। जनता अपने एक वोट के पावर से किसी को शीर्ष तक पहुंचाती है तो किसी को शीर्ष से ज़मीन तक पहुंचाती है। तो मैं अपने सारे पूर्वी चंपारण के जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मैं कोई बड़ी बातें नहीं करूँगा। मुझे ये पोस्ट करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 70 साल से 75 साल से हम और हमारे पूर्वज, हमारे चाचा, हमारे पिताजी कंटिन्यू वोटिंग करते हुए आ रहे हैं कि अब कुछ बेहतर होगा, अब कुछ बेहतर होगा। लेकिन विडंबना देखें, हमारी स्थिति आज भी गरीब के गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहा है। आज ये दिन आ गया है हमें सही और अच्छे और गलत का चुनाव करने का। मैं मानता हूँ मेरा कोई पार्टी नहीं है, मुझे कोई पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि पार्टी का टिकट लेने का मतलब एक ब्रीफकेस का मतलब होता है आपके द्वारा दिए गए वोट से उस प्रत्याशी को आप चुने थे आपके लिए काम करने के लिए, लेकिन उन सारे पैसों को कटौती करके वो ब्रीफकेस देके और टिकट लेता है। पैसे हमारे हैं, आपके हैं। इसको आप कई न जाने कितने वीडियोस में मैंने ये चीज़ें बता रखी है कि हमारे ही सुबह से शाम तक बैठ के जो परचेजिंग है,
चाहे कोई भी आइटम हो, खाने पीने के आइटम से लेके इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, पेट्रोल, डीजल, इन सारे पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है वहीं सारा पैसा ब्रीफकेस बन के जाता है और पार्टियों से लोग टिकट लेके आते हैं और फिर हमारे एरिया में नेताजी लोग वोट मांगते हैं और फिर न जाने कहीं से स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर से आएंगे, उनका एक्सपेंसेस, उनके लिए आधुनिक तरीके के टेंट लगाना, कुर्सियां लगाना, ये सारे एक्सपेंसेस हम ही लोग का पैसे से होता है। लेकिन विडम्बना देखें, ये सारे कुछ जानने के बावजूद भी हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते और हमारे ही बीच के कोई बच्चा अगर आवाज़ उठाता भी है तो हम उसका साथ नहीं देते। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आखिर ये कब तक, ऐसा कब तक चलेगा? मैं तमाम पूर्वी चंपारण के जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि एक वोट, आप अपने बहुमूल्य वोट को इस बार मुझे दें और मैं आपसे ज़्यादा बड़ी वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा, जैसे मोदी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक वार्ड में 1200 से लेके 1500 की अगर पॉपुलेशन वार्ड में है तो वहाँ पे एक बूथ बनाई जाती है वोटिंग के लिए, ठीक उसी प्रकार हर वार्ड में एक सुदृढ़ हेल्थ सेंटर बनवाऊंगा और एक एजुकेशन सेंटर होगा जो आपको प्राइवेट स्कूलों में जो क्वालिटी का शिक्षा मिलती है उस लेवल पे मेरी कमिटमेंट रहेगी। पहला एजुकेशन, फिर 1200 से 1500 के पब्लिक के बीच में एक हेल्थ सेंटर, उसके बाद हमारे जिला में एक फैक्ट्री जिसमें 5000 से लेके 10,000 लोगों के काम करने के लिए एक फैक्ट्री खुलवाऊंगा अपने 5 साल के संसदीय पीरियड में। और मेरे जो भी संसद बनने के बाद जो भी हमारी सैलरी होगा, उन सैलरी से जितने भी प्राइवेट स्कूल से पूर्वी चंपारण में, उन सारे को मैं डोनेट कर दूंगा उन स्कूलों में और हमारे पूर्वी चंपारण के हर एक घर के बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस उसको एजुकेशन दिलाने का कोशिश करूंगा। और हमारे बीच में जो ब्लॉक सर्विसेज होती है, जो सरकारी सर्विसेज होती है, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया में हो, इसमें हो रही भ्रष्टाचार पे पूरे 100% कंट्रोल करूंगा। इसके लिए ये जब भी संभव हो सकता है जब तक आप अपना बहुमूल्य वोट, आप ये ना सोचे कि हमारे एक वोट देने से ये जीतेगा, बिल्कुल हम आपके एक वोट से जीतेंगे। वो कैसे, मैं बताता हूँ। मोदी जी के लिए कोई एम नहीं, कोई बी नहीं, कोई वाई नहीं, कोई ABCD Z तक कोई कुछ नहीं। अगर आप 100% मेरा सपोर्ट करते हैं पूर्वी चंपारण के लिए तो मोदी जी हमें चुनेंगे। तो आप ये कतई ना समझें कि मैं वोट दूंगा मेरा वोट बर्बाद होगा। आपका सहयोग, आप एक बार बदलाव करके देखें, आपके संसदीय क्षेत्र, मेरे संसदीय क्षेत्र में 4-4.5 साल के अंदर अंदर ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। फर्स्ट, आपको बूथ लेवल वाइज, वार्ड लेवल वाइज हम आपको एजुकेशन देंगे, बेटर क्वालिटी वाले एजुकेशन देंगे। आपके बच्चे के हेल्थ के लिए मैं बेटर हेल्थ क्वालिटी देंगे। फिर आपके जो हमारे गरीब जनता है जो अपने एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाया, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए मैं 5 से 10 हज़ार एम्प्लॉय के काम करने वाले फैक्ट्री बनवाऊंगा अपने ज़िले में। किसी भी पूर्वी चंपारण के एक भी सदस्य को मैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाने नहीं दूंगा। प्रवासी मजदूर को होने पे मैं रोकूंगा, उसका कंट्रोल करूंगा। और जो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी बेटियां हो, हमारी बहनें हो, हमारे भाई हो, हमारे बच्चे हो, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हायर एजुकेशन, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स। अगर आपके बच्चे की क्वालिटी है, पढ़ने में अच्छा सुदृढ़ है, तो उनके पूरे एक्सपेंसेस हमारे तरफ से रहेंगे। और जॉब्स जितने भी
हमारे एरिया में जैसे आप आए दिन देख रहे हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके पेपर लीक हो जाते हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम होता है उसके पेपर लीक हो जाते हैं। इस द्वारा इतना करने के बाद हमारे बच्चे, हमारे बेटियां, हमारी बहनें जो पिछले 2 साल 3 साल से मेहनत करती हैं और उनके मेहनत का नतीजा 0 होता है, तो ये सारा चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा और एक सुदृढ़ पूर्वी चंपारण 40 से 40 में एक एग्जाम्पल सेट करूँगा, जो कि आप ही नहीं, आप सब पूरे पूर्वी चंपारण के जनता हम पे गर्व करेंगे। तो मैं इसी उम्मीद और विश्वास से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जल्द ही आप लोग के बीच में अवेलेबल होऊंगा। आप लोग का आशीर्वाद चाहें, इस वीडियो को अपने आशीर्वाद के तौर पे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।